जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब आईएमएफ से हो रहे मुज़ाकरातों पे डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि इमरान खान की सरकार ने, इमरान खान की हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ जितने साल हुकूमत किया उतने साल सिर्फ और सिर्फ कर्जों पे ही हुकूमत चलाई है। ये एक पैनलिस्ट खुद एग्री भी कर रहा है कहीं न कहीं। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब इमरान खान को कोसने लग गए, क्योंकि आज टमाटर का रेट 300 रुपए से ऊपर चला गया है पाकिस्तान में। तो दोस्तों आईएमएफ ने भी अपना रवैया सीधा सीधा इनके सामने रख दिया है, और आईएमएफ से लोन लेने के लिए पाक हुकूमत को भी लोन अपनी महंगाई दर बढ़ानी पड़ेगी। एज पर आईएमएफ के हिसाब से देश को चलाना पड़ेगा। तो पाक अवाम पे सीधा सीधा इसका असर आ रहा है, और ये पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे हैं आज के टाइम, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बयान दे रहे हैं और दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कर्जा लो कर्जा दो, कर्जा लो कर्जा दो वाला जो मसला है कि कर्ज लेकर कर्ज अदा करो, ये उस साइकिल में आ गए। ये उस साइकिल में नहीं है कि आप अपनी पैदावार के जरिए अपने जीडीपी को बढ़ाएं, अपने जीएमपी को बढ़ाएं और उससे जो पैसे हासिल हों उससे आप कर्जा पे करें। उस पर नहीं है, हमें आमदनी नहीं हो रही, हम कर्ज लिए जा रहे हैं मुस्तकिल। आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, या हमारे मुखय्यर बरादरान हो जो इमदाद के नाम पर हमें सूद पे कर्ज देते हैं बैंकों पे पैसे रखने के लिए 2.5%। खैर ये तो चलता रहेगा, लेकिन मैं एक बात आज भी बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा था जब फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी कि हम मुस्तकिल स्टेट ऑफ डिनाइल में क्यों हैं। हम मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि महंगाई तो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ महंगाई इलाके के तमाम मुल्कों से कम है। समझ बिल्कुल नहीं आती ये बात, कौन सी मंतक है, किसने प्रेजेंटेशन दी है, क्या ये प्रेजेंटेशन वजीर ख़जाना की है? मुझे नहीं लगता वजीर ख़जाना की है। क्या ये स्टेट बैंक की है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता स्टेट बैंक की है। क्या इदारा शुमारियात की है जो उनका अपना है, जो उनके अपने लोग चला रहे हैं? उसकी भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि अगर आप रीजनल कंट्रीज से अपना मुकाबला कर रहे हो, इलाकाई मुल्कों से अपना तकाबुल क्लब्स का फवाद चौधरी साहब ने कर रहे हो, तो पहले वहां की पर कैपिटा इनकम इन डॉलर वो चेक कर लो, वो कितनी है। फिर वहां का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेक कर लो, वो कितना है। फिर वहां का कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेक कर लो, वो किस इलाके में कितना पड़ता है उनको। फिर उनका जो जीएनपी, जीडीपी, जीएनआई, ये चेक करने के बाद जाओ उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर, वो कितने हैं। भूटान चले जाइए आप श्रीलंका चले जाइए, उनका पर कैपिटा इनकम आप चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा इन डॉलर्स, आपको अंदाजा हो जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, दुनिया बेवकूफ़ नहीं बनती। और अब तो बच्चे जो हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या जो गूगल पे काम करते हैं बैठकर ऑनलाइन, उन्हें पता है कि एक आप की दे दें कि पर कैपिटा इनकम इन साउथ एशियन कंट्रीज, आपके सामने पूरा चार्ट आ जाएगा, अपडेट चार्ट आ जाएगा और आपकी पोल खुल जाएगी। तो ये ना करें। देखें, अब कल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कहेंगे 1 करोड़ अफराद को हम इमदाद फराहम करेंगे। अब 1 करोड़ अफराद, आप पहले मुझसे कह रहे थे 40% को मैं सब्सिडी दूंगा, अब 1 करोड़ कहेंगे 22 करोड़ में 40% कितने बनते हैं मुझे पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं रहता। लेकिन बिल्कुल ज़ुनैरा ने सही कहा, और दोस्त भी जनरल साहब ने भी, कि हम जो हैं वो एक बेसमत सफ़र की तरफ जा रहे हैं। हमारा सफ़र किसी सिमत की तरफ नहीं है। हम रास्ते में जो आदमी मिलता है उसको पैसे दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, खाना खिला देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हम उसको कहते हैं लो तो मेरे लिहाफ लो, सो जाओ बाहर पना कैंप में, क्या कहते हैं उसको, उसमें चले जाओ तुम। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये बड़ा काम होगा ये, लेकिन ये काम सैलानी भी कर रहा है, आलमगीर भी कर। फायदा हो गया हुकूमत का। हुकूमत तो इस पर ही खुश है कि कीमतों में इजाफा तो होगा, मगर उतना नहीं जितना आईएमएफ चाहता था। लेकिन अवाम को क्या मिलेगा इससे?
देखें, शौकत तरीन साहब आए ही इस बात पर थे कि वो अब IMF से हमारी जान छुड़ा देंगे और IMF की डिक्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी दरख्वास्त है कि जून की उनकी स्पीचेस और तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर बार बार सुनवाई जाएं। उनकी इसी यकीन दहानी पर हमारे महबूब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि अब हम बिजली महंगी नहीं करेंगे। हमने IMF को बता दिया है कि इससे आगे हम नहीं करेंगे और इसी बुनियाद पर हफीज शेख साहब को फारग किया गया कि वो IMF से एक मुआहदा कर रहे थे जिसमें चीज़ें महंगी होनी थी और शौकत तरीन साहब ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसके बगैर मुल्क चला लूँगा और उन्होंने वजारत हासिल कर ली, जैसे कि हमारे इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा हासिल कर ली। अब आप हुआ वही जो इमरान खान साहब ने किया, वो उनके साथ आके शौकत तरीन साहब ने कर दिया कि शौकत तरीन साहब के भी बैग में कोई प्लान नहीं था। वो तो वैसे ही वजारत लेने के लिए दावे कर रहे थे कि इस तरह बेवकूफ़ बना के वजारत ले लूँगा और जब मैं वजीर बन जाऊँगा तो उसके बाद अगर IMF के पास जाना भी पड़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। और वही हुआ कि वो वजीर बन गए, उन्होंने इंजॉय कर लिया और उसके बाद अगर जाना भी पड़ गया तो अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है, वापस ना हफीज शेख के पास जा सकते हैं और अब शौकत तरीन के साथ गुजारा करना। अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, इतनी इनकम एक्सपीरियंस और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत जो है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी सारी जिम्मेदारी देखिए ना, खुद इमरान खान माने कि हम IMF के पास जाने में लेट हुए, हम फैसला हमने ताखीर से किया जिसकी वजह से हमें बुरा पैकेज मिला। फिर आपने जब इंपोर्ट्स बंद की हैं हफीज शेख साहब ने, और आप रोज हमें बताते थे कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो कर लिया है, अब सरप्लस में चले गए हैं, उससे यकीनन GDP गिर गई, ग्रोथ गिर गई, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। आपको फिक्र पड़ गए जब सबने कहा कि अब पहले तो 5.5 थी, आप मनफी पे ले गए हैं क्योंकि आपने इंपोर्ट बंद की हुई थी। आप उस नैरेटिव्स के खौफ से आपने इंपोर्ट, शौकत तरीन साहब को लाए, उन्होंने इंपोर्ट खोल दी, आज 12-14 बिलियन पे इंपोर्ट है। जब आपने इंपोर्ट खोल दी फिर डॉलर निकल गया और ग्रोथ तो ऊपर चली गई, लेकिन फिर आपको IMF के पास जाना पड़ गया। तो कोई फाइनेंशियल रोड मैप इमरान खान साहब और उनकी काबीना के पास नहीं है। 4 दिन एक बात पर तनकीद होती है, ये उसके पास और काबीना के पास ये 4 दिन की एक तनकीद की रोशनी में एक पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी पर जब तनकीद होती है फिर उसको रिवर्स कर लेते हैं। ना इनकी अपना कोई रोड मैप है ना कोई दिमाग है। ठीक है, ठीक है। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा, इस जमात ने ऐसे ऐसे ट्रेंड सेट किए हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह कि हमने उस लेवल पे जाके कभी सोचा ही नहीं था। अब ये इंडिकेटर कि जी नई नई गाड़ियां सड़क पे कहाँ से आ रही हैं, अगर यहाँ बहुत गुर्बत है तो, या पनाहगाहें बनाई हैं तो वो तो बड़ा अच्छा काम किया, आप उसके ऊपर क्यों कमेंट कर रहे हैं? तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि मेरे ख्याल है इस्लाम भी कहता है कि आप मछली पकड़ना सिखाएं, आप रॉड दें उनके हाथ में, पका पकाया मत दें लोगों को, ताकि मेहनत करके। वो एक मशहूर किस्सा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी दी थी उस शख्स को कि जाओ जाके मेहनत करो और काम शुरू करो, कमाना शुरू करो। इसलिए हम पनाहगाहों पे एतराज करते हैं कि आपने सारी पॉपुलेशन को उसके ऊपर डाल दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज ये कि ये जो इंडिकेटर है कि नई नई गाड़ियां कहां से आ रही हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जैसे जैसे सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है और जैसे जैसे कुछ मेडिकल सप्लाईज की और कुछ चीजों की मांग बढ़ी है, तो जिन्होंने होर्डिंग पैसों की हुई थी, जिन्होंने कैश दबाया हुआ था, उनकी तो चांदी हो गई। अमीर अमीर तर हुआ है कोविड में, इसलिए आपको गरीब की खबर नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर से सब कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। सो जो इंडिकेटर्स लोग बता रहे हैं वो भी फेक है, जो फिगर्स बता रहे हैं वो भी फेक हैं। वी नीड एन ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन इकोनॉमी फ्रॉम समवन।